खुराक कैसे तैयार करते हैं? मिट्टी से। और इतना ही उन्होंने बताया स्कूल वालों ने। 7वीं क्लास में पढ़ता है और इतना पता है कि पौधे अपनी खुराक मिट्टी से तैयार करते हैं। चलो, बारिश कैसे आती है? बादलों से। बादल कैसे बनते हैं? ये जो ज़मीन से पानी सूरज की तरह सूखता है और ऊपर जाकर बादल बन जाते हैं। कैसे बादल बनते हैं? स्कूल जाने को दिल करता है? हाँ जी। डंडे पड़ते हैं फिर भी स्कूल जाने को दिल करता है? हाँ जी, और दिल चाह रहा मैं दूसरा स्कूल रहूँ, गोता स्कूल है। ये इंडिया से इतनी नफरत क्यों है आपको? क्योंकि वो गैर मज़हब है, इसीलिए। गैर मज़हब इसलिए इंडिया से इतनी नफरत क्यों? हम उनके खिलाफ है ना। हम कौन? हम मुसलमान। स्कूल में पढ़ा है। स्कूल में पढ़ा है कि कश्मीर के ऊपर अज़ाब है। कश्मीर की वजह से आप नफरत करते हैं? हाँ जी। कौन होते हैं बुरा कहने वाले, लेकिन वो बुरे हैं तो उन्हें बुरा कहना चाहिए क्योंकि वो बुरे हैं, ठीक है। और कश्मीर का जुल्म हमसे देखा नहीं जा रहा। हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लेटेस्ट मीडिया में। तो आज हम बात करने वाले हैं अनामिका शेख का वीडियो पर, जो कि मदरसा स्टूडेंट पाकिस्तान का और इंडिया के बारे में कि कौन कहाँ का बच्चा मतलब जिसमें ज़्यादा नॉलेज हो उसके बारे में आज बात करने वाले हैं। जैसे कि अब अनामिका शेख इंटरव्यू ले हैं पाकिस्तान के मदरसा स्टूडेंट से। तो वो बच्चा अभी 9th में पढ़ रहा है, लेकिन उसका अभी टेबल नहीं याद है। और जो इंडिया के बच्चे में कंपैरिजन किया जाए तो चलिए समय ना गवाते हुए इस वीडियो के आगे बढ़ते हैं। ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟ ਪੈਂਦੀ ਏ, ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਹਾਲਾਤੋਂ ਬਦਮਾਸ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। दिल ही नहीं करता, दिल करता है वारागर्दी करें, मौसम अच्छा हो तो कहीं बाहर चले जाएं घूमने फिरने। बेटा, अभी तो तुम्हारा बचपन है, तुम्हें स्कूल जाना भी अच्छा नहीं लगता, तुम्हें दोस्तों के साथ एंजॉय करना अच्छा लगता? ओ ना, किसी मुंडे का चक्कर से इतने मुंडे उसने फंसाया हुआ है, पता नहीं कहाँ पे जाती थी, स्कूल छोड़ के चल जाती थी। क्या कह रहे हो तुम? टीचर्स के बारे में कोई ऐसे बोलता है? हाँ जी, आप भी वो ऐसे ही करती है। हम कौन सा झूठ बोले? टीचर टांग के पर टांग ला के मोबाइल चलाती थी। अच्छा, ठीक है, हम उसको कहते ये बता दे, उधर लिख दें। वो कहती चलो बच्चे घर चले जाओ। फिर हम भी वाशरूम का बहाना लगा के स्कूल से बैग पकड़ना गायब हो जाना। तो तालीम नहीं दी जाती थी तो छोड़ दिया? हाँ जी। नाउन्स की डेफिनेशन सुना दो। नॉन्स की नाउन पिछली क्लास वगैरह भूल गई अब। भूल गई है, कोई बात नहीं। ये देखते जाएं, ये बच्चे स्कूल जाते हैं, क्या ये बच्चे आगे करेंगे, क्या ये पढ़ेंगे? एक्सक्यूज मी, बात सुनिएगा, इधर आइएगा, इनसे पूछ लेते हैं आपके वो इंटरव्यू से। आप को एजुकेशन रखें या आप इनको अलग-अलग जंगल में छोड़ें किसी अकेले वाहिद मर्द को, जब तक माइंड नहीं चेंज होगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। शैतान है। अब शैतान आ गया। अच्छा, शैतान जब आता है, एक मिनट, शैतान जब आता है तो मर्द अपना गला क्यों नहीं काटता? मदरसे वाला बिजनेस चलाना है उनको, मौलवी वाला बिजनेस चलाना है, तो फिर तो वो जो मर्जी करें। मेरी बात सुने, क्या मदरसे में ज़िना नहीं होता? क्या मदरसे में रेप नहीं होता? क्या मदरसे में? तो आपको दुनिया की तालीम होनी चाहिए, फिर ही आपको इस्लाम की तालीम का पता चलेगा। बेसिक्स आपके पास होंगी तो अशरफुल मखलूकात बनाया इंसान को, सबसे अफजल। बिल्कुल। हाँ जी। तो क्या ये कहा था कि मुसलमान अशरफुल महलूकात हैं या पूरी दुनिया है? पाकिस्तानी क्यों नहीं ऐसे? पाकिस्तान और इंडिया का ना कंपेयर नहीं कर सकते। वर्ड पहला जो माइंड में आए, इंडिया का वर्ड सुनते चीज़ पहली क्या माइंड में आती है? गुस्सा। क्या? गुस्सा आता है। गुस्सा आता है आपको? गुस्सा आता है आपको? मुझे प्यार थोड़ी आना, गुस्सा ही आना। गुस्सा ही आना है जी, इनको गुस्सा ही आता है। अच्छा, ये चीज़ आपने कहाँ पे पढ़ी और कहाँ पे सुनी है? ये चीज़ हमने आप ही पढ़ी है, आप ही सुनी है। कहाँ पे पढ़ी और कहाँ पे सुनी है? किताब में पढ़ी है, स्कूल में। किताब में पढ़ी। और आपने इंडिया से इतनी नफरत क्यों है आपको? क्योंकि वो गैर मज़हब है, इसीलिए। गैर मज़हब इसलिए इंडिया से इतनी नफरत क्यों? हम उनके खिलाफ है ना। हम कौन? हम मुसलमान। मुसलमान किसके खिलाफ है? इंडिया के। इंडिया के। हम क्यों खिलाफ हैं इंडिया के? वहाँ वो बहुत बेहयाई है। बेहयाई है। अच्छा, आप मदरसा में पढ़ते हैं तो मदरसा में आपको ये भी पढ़ाया जाता है कि इंडिया हमारा दुश्मन है या इंडिया ये करता है या इंडिया जुल्म करता है? ये कहीं मदरसा में पढ़ा है या कहीं अलग से कोई चीज़ पढ़ी है? स्कूल में पढ़ा है। स्कूल में पढ़ा है कि कश्मीर के ऊपर अज़ाब है। कश्मीर की वजह से आप नफरत करते हैं? हाँ जी। आप? मैं भी ऐसे ही करता हूँ। अच्छा, आप? ये या कश्मीर की वजह से आपको? हाँ जी। आप? बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि ये चीज़ जो आपको पढ़ाई जा रही है ये गलत भी तो हो सकती है? नहीं, ये गलत नहीं हो सकती, ये सही है। ये सही है। सही है, गलत नहीं है। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, हमसे ज़्यादा मुसलमान इंडिया में रहते हैं। वो तो हमें पता है। फिर
फिर जो अगर उन पे जुल्म होता वो मुसलमानों के खिलाफ होते तो वो सारे इंडिया से निकल ना गए होते। नहीं, आप क्या कहना चाहेंगे? कोई जवाब आ रहा है इसका? नहीं आ रहा ना, कोई जवाब आ रहा है आपको? बिल्कुल नहीं है। आपको आ रहा है इसका जवाब? नहीं, इसका जवाब नहीं है। नहीं आ रहा, क्योंकि जो ये अच्छा आप मुझे बताएं, ये जो नफ़रत है या इस तरह का जो सोच है, क्या उसकी वजह से ही हम तरक्की नहीं कर पा रहे? ऐसे ऐसे ही है। हमारे हुक्मरान नहीं अच्छे। हुक्मरान नहीं अच्छे। आप बताएं, क्या यही वजह है जो हमारे जहनों में नफ़रत है, जी वो बुरा है, ये बुरा, इस वजह से हम अपनी तरक्की पे फोकस नहीं कर पा रहे? हाँ जी, मान रहे हैं इस चीज़ को? आप क्या कहना चाहेंगे? हम कौन होते हैं बुरा कहने वाले, लेकिन वो बुरे हैं तो उन्हें बुरा कहना चाहिए, क्योंकि वो बुरे हैं, ठीक है ना। वो हम बहुत बेहयाई है, ठीक है, और कश्मीर का जुल्म हमसे देखा नहीं जा रहा। अच्छा, बिल्कुल। ये जो कल इधर पाकिस्तान में पीटीआई की रैली पे पुलिस ने औरतों पे शेलिंग की है, एक बंदा भी मर गया है, औरतों पे पानी भी फेंका है, क्या यहाँ पे ये चीज़ें नहीं हो रही? बिल्कुल हो रही हैं। अब कोई है आपके पास? अब हमारे लीडर नहीं ठीक है। हमारे लीडर नहीं ठीक है, तो फिर जुल्म तो यहाँ पे हो रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। आप मुझे ये बताएं कि अगर तो आप कह रहे हैं कि वहाँ पे ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये चीज़ें तो पाकिस्तान में भी हो रही हैं, फिर क्या कहेंगे? फिर यही कहूँगा कि सारे ही गलत हैं। सारे ही गलत हैं? हम भी गलत हैं? हम भी गलत हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं आप कि ये जो चीज़ आपको मदरसा में, आप मदरसा में ये पढ़ी है या मदरसा से हट के पढ़ी है? नहीं, मदरसे में नहीं पढ़ी। मदरसे में नहीं पढ़ी? आपने मदरसे में ये नहीं पढ़ी? नहीं, ये नहीं पढ़ी। क्या अगर हमारे और इंडिया के रिलेशंस बेहतर हो जाएं तो हम एक तरक्की कर सकते हैं? जी। तो फिर ये नफ़रत तो हटानी पड़ेगी ना बीच में से? नहीं, ये तो नहीं ना हट सकती। नहीं उठानी है। हाँ? ये हमने थोड़ी ना उठानी। अच्छा। नहीं, ये नहीं है। वो उसको क्या कहते हैं, हमारे ना जो वो गैर मज़हब है, इसीलिए हमारे साथ हमने उनके साथ की हुई है। यानी कि अच्छा, आपने कहा गैर मज़हब है कि वो मुस्लिम नहीं है, इसलिए आपको वो नहीं अच्छे लगते। तो फिर चाइना कौन सा मुस्लिम है? फिर अमेरिका कौन सा मुस्लिम है? अगर मैं बात करूँ अफ़गानिस्तान की, तो अफ़गानिस्तान मुस्लिम है ना, वो भी इंडिया के साथ रिलेशन अच्छे किए हुए हैं। ईरान, सऊदी अरब मुस्लिम्स हैं, वो भी इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन किए हुए हैं और सारे फ़ायदा उठा रहे हैं। हम उनसे नफ़रत करके अपना नुकसान कर रहे हैं। इसका तो कोई जवाब नहीं आ रहा। कोई जवाब नहीं, कोई जवाब मिल। आपके सामने एक्सपोज हो रहे हैं, बच्चे रेगुलर स्कूल जा रहे हैं, रेगुलर, लेकिन आता कुछ नहीं है। आप किस क्लास में हो? मैं पढ़ता नहीं हूँ। पढ़ते ही नहीं हो? कभी स्कूल गए हो? गए हूँ 5 की हैं, कुछ पढ़ाते ही नहीं, इसलिए कुछ भी नहीं आता अभी तक। जो 5 पढ़ी है उसमें भी कुछ नहीं आता? नहीं। क्या कहोगे? कुछ भी नहीं, क्या कहना, क्या कुछ पढ़ाता ही नहीं तो पढ़ना किसने? पढ़ाएंगे तो बच्चे अच्छी तरह पढ़ेंगे ना, ऐसे थोड़ी पढ़ते हैं। अगर हम इंडिया की बात करें, वहाँ के 1 और 2 क्लास के बच्चे साइंस की बात कर रहे हैं, रॉकेट बना रहे हैं, आर्मी के लिए टेक्नोलॉजी वाली चीज़ें बना रहे हैं, जेट्स बना रहे हैं, और आप लोग कुछ भी नहीं कर रहे, क्यों? उनके टीचर अच्छे हैं, हमारे जो भी हैं वो ध्यान ही नहीं करते बच्चों पे। बच्चों ने क्या पढ़ना आगे से? ध्यान कैसे करेंगे? कौन पढ़ाएगा आप सबको? ध्यान वो बाहर आएंगे लोग, वो फिर या वो मोबाइल चलाते रहते हैं, इस वजह से। अगर आपको अच्छी तालीम दी जाती तो क्या आप स्टडी कंटिन्यू करते कि तब भी छोड़ देते? ज़रूर करता। ज़रूर करते। देखिए कितने बच्चे, मैंने जितने से बात की, आधे से ज़्यादा बच्चे तो स्कूल से बाहर हैं, कुछ चाइल्ड लेबर कर रहे हैं, और वजह क्या है कि स्कूल जाने का कोई फ़ायदा नहीं। ये पहला जुमला ऐसा है जो सिर्फ पाकिस्तान में कहा जाता है। हसन नजम। अच्छा, पढ़ते हो? जी जी। मदरसा जाते हो? जी जाते हैं। अच्छा, मदरसा जाते हो। मुझे बताओ, मदरसे में दीनी तालीम तो दी जाती है, बिल्कुल दी जाती है, क्या साइंस सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है? जी, हमारे मदरसा जामिया अशरफिया लाहौर में तो बिल्कुल भी नहीं, दीनी तालीम के अलावा कोई स्टडी नहीं पढ़ाई जाती। दुनियावी कोई स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी कोई तालीम नहीं, सिर्फ दुनियावी दीनी तालीम पढ़ाई। क्या दीनी तालीम सीख कर, बिल्कुल दीनी तालीम सीखनी चाहिए, मैं ये नहीं कह रही नहीं सीखनी चाहिए, लेकिन क्या दीनी तालीम सीख कर दुनिया में उस तरह से चल सकते हो जिस तरह से दुनिया में लोग साइंटिस्ट बन जाते हैं, चांद पे चले जाते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं, क्या बन सकते हो? डॉक्टर, साइंटिस्ट तो कुछ भी नहीं है उसके आगे, जिसका अल्लाह पे पूरा तवक्कुल और यकीन है, जो दिन में 5 वक्त की नमाज पढ़ता है, उसके आगे डॉक्टर भी कुछ नहीं है। अच्छा, अगर डॉक्टर बन के 5 वक्त की नमाज ना पढ़े तो हमें डॉक्टर बनने का कोई फायदा नहीं। 5 वक्त की नमाज पढ़ के क्या किसी मरीज का इलाज कर सकते हो? मरीज का इलाज तो नहीं कर सकते, लेकिन अल्लाह के बताए हुए हुक्मों पे, उनके आयतों से जो अल्लाह ताला ने नाजिल की है हमारे नबी पे, उससे तो इलाज कर सकते हैं। फिर तो पूरी दुनिया से, पाकिस्तान से डॉक्टरों को खत्म कर देना चाहिए। मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल भी नहीं होनी तो चाहिए। आजकल यूनिवर्सिटी का माहौल है,
स्कूल कॉलेज माहौल तो हम खुद बनाते हैं। मदरसे में आप जाते हो, मदरसे में भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो कुरान पाक पढ़ाने वाला होता है, मौलवी हैं, जो भी हम कह सकते हैं, हाफिज साहब, वो भी बड़ा कुछ करवा रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं। ये सब कुछ सोशल मीडिया पे भी आता है। सारी दुनिया एक जैसी नहीं ना, अच्छे बुरे लोग हाँ, मौजूद तो यूनिवर्सिटीज में भी अच्छे लोग हैं। हैं मौजूद है, लेकिन वो जो उनका माहौल है, गैदरिंग है, वो नहीं अच्छी। को एजुकेशन खुद बनाते हैं। वो हराम है हमारे मजहब में। को एजुकेशन हराम है, सबको पता है। 5 टाइम नमाज पढ़ना सबको पता है, फर्ज है। कौन पढ़ता है? 95% लोग घर में होते हैं, मस्जिद में कोई नहीं जाता।